and enjoy a double treat on Sundays. 5 days शुमार free SMS और मोबाइल इंटरनेट. अब रहे अपने वारिद और Glow FNF से हर वक्त connected in just ₹70. SMS WO to 7777 now. Glow, join the LTE generation. रोज खाना साथ खाने में कई ऐसी बातों का भी एहसास होता है जिनकी अहमियत शायद कहीं खो गई है. क्यों ना ये एहसास रोज जगाए. चलो साथ खाएं. सिर्फ हबीब कुकिंग ऑयल, जिसमें शामिल है विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, ओमेगा 3 और ओमेगा 6, जिनसे बना वीफा 5 जो रखे दिल के रास्तों को रवा दवा. हबीब कुकिंग ऑयल, क्योंकि ये दिल का मामला है. क्या आपके सिग्नल्स भी ऑफ हो गए हैं? अगर 1 दिसंबर से आपने अपनी टेलीनॉर सिम इस्तेमाल नहीं की तो अभी सिम वापस लगाएं और हमारे बेहतरीन नेटवर्क पर पाएं 3000 मिनट्स, 3000 SMS और 3000 MB इंटरनेट. इसके साथ रोजाना ₹8 के इस्तेमाल पर आपको मिले 100 टेलीनॉर मिनट्स. बस 2222 डायल करें और फिर से ऑन हो जाएं. सदरे आजो जी सदरे डबल ए ओसाका बैटरी लगाओ, ट्रबल को दूर भगाओ. याद रख काका, बैटरी सिर्फ ओसाका. जो विंगल करता है वो मिंगल करता है. जब सबने विंगल करना हो तो ऑफर तो एक्सटेंड होनी ही थी. अब 1250 रुपए में हासिल करें 3G EVO विंगल 31 जनवरी 2015 तक या 30 जुलाई से इनएक्टिव डिवाइस रिचार्ज कराएं और एंजॉय करें 250 रुपए की माहाना बचत विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी डाउनलोड लिमिट्स ऑफ 20 GB and super fast connectivity. Call 12360 or visit PTCL outlet to get your 3G EVO wingle now. PTCL, hello to the future. Metro Cash and Carry लाया हमेशा more than सस्ता food festival. Huge discount on your favorite grocery items. So come and join us at your nearest Metro Cash and Carry store today. These offers are also valid on Macro Sadar Store, Karachi. You and Metro. खुदा जाने इस बच्ची ने 9 महीने का एक दिन बल्कि एक लम्हा कैसे गुजारा होगा. शायद इसीलिए जब हमारे नुमाइंदे ने इसे बेटी कहा तो ये बगैर किसी झिझक के अपनी छोटी सी जिंदगी के बड़े बड़े गम बड़े इत्मीनान से हमें सुनाने लगी. मजबूरी की वजह से कर रही हूँ, परेशानियाँ घर की. हमारे घर पे 1 रुपया भी नहीं होता, खाने को भी नहीं होता था. हमारा जो भाई है ना, उसका जो सेट है बक्सों वाला, उसने आपको इस काम पे मजबूर किया था. आपने मुझे अपनी बेटी बोला तभी मैंने आपको सब्सक्राइब. मुझे रोना भी आ रहा है और मतलब आपको बोल दी. मेरा बच्चा नहीं रो, तुम रो क्यों रही हो पहले बता. जाहिर बस बातें पुरानी बातें तो याद आ रही ना आपको जो बता रही हूँ. आप गाड़ी पे जैसे मैं हंस रही थी ना, फिर वहाँ से मैं दिल ना करा, मैं जाती मैं दिल टक टक करा था. उसमें भी मैं जान फंसाने के लिए कर रही थी. मैं अपने दुखों को छुपाने की कोशिश कर रही थी. मैं तो हंसू, मैं रोऊँ ना, जान मतलब मैं डरूँ ना, तभी मैं जान बुझ के हंस रही थी. वरना मैं पागल हूँ नहीं, मैं बातें वगैरह बिल्कुल सही करती हूँ. इसके बाद बता रही थी ना, उससे बदनाम क्या हुआ मुझे, मेरे माँ बाप तक जलील क्या हुआ. मेरे बाप को उससे बोला तुम्हारी बेटी को बेच दिया, तुम्हारी बेगम ने झूठ बोला. मुझे अपनी अम्मी ने बेचा नहीं हुआ. मेरी अम्मी मुझसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है, लेकिन एक कमीने आदमी की वजह से मैं इस फील्ड पर आ गई. वो कमीने का नाम क्या है? अब्दुलरहमान. जो है ना, ये है मेरा मियाँ, जिसको आपने 10,000 दिए थे. मियाँ है तुम्हारा? हाँ, इसने मेरे साथ शादी की थी. अच्छा, तुम्हारा कोई निकाह नामा वगैरह है? जी, निकाह नामा है. असली भी है, नकली भी. किसके पास है? इनके पास ही. तुम्हारा निकाह किसी मौलवी ने पढ़ाया था, कोर्ट में हुआ था? कोर्ट में हुआ था, मौलवी ने पढ़ाया था. देखो, ये सारे काम जो होंगे ना बेटा, ये तुम्हारे अपने ज़मीर और तुम्हारे अपने दिल पे होंगे, कि मेरे कहने पे नहीं होंगे. तुम मेरी बातों पे नहीं चलना.
तुम अपने दिल की बात बताओ कि वाकई तुम इस काम से निकलना चाहती हो? सिर्फ मैं इस काम से निकलना चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती। निकलना चाहती है? हाँ, बेशक मुझे फौजी जाओ का काम दे दे, लेकिन मैं कर लूंगी, लेकिन मैं गंदा काम नहीं करोगे। ठीक। सरेआम की टीम के नुमाइंदे से इस बच्ची ने जो गुफ्तगू की उसके सिर्फ काबिले बर्दाश्त हिस्से आपको सुनवाए गए हैं, वरना इस बच्ची ने अपनी मासूमियत और भोलपन में अपने ऊपर बीतने वाले गलीज और गंदे लम्हों की जो तफसीलात हमें बताई, उन्हें सुनने की ताब ना तो आप में है और ना ही हमें ये बताने का हौसला। बस मासूम बेटियों के बाप और इफ्फत माँ बहनों के भाई जरा संभल कर सिर्फ इतना सुन लें कि कभी कभी तो एक एक अंधेरी रात में 10-10 दरिंदे शराब के नशे में बदमस्त होकर इस एक अकेली जान को पामाल करते थे, और इसके बावजूद जरा सी कोताही पर घर में इसका खुदसाख्ता शौहर और उसकी पहली बीवी इसे जानवरों की तरह मारते थे। सिर्फ यही नहीं, इस उम्र में इस बच्ची को नशे के सिरप और इसकाते हमल की अद्वियात भी जबरदस्ती खिलाई जाती थी। अब ये अद्वियात इस उम्र में इस बच्ची की सेहत और इसकी आने वाली जिंदगी पर क्या असरात मुरत्तब करेंगी, ये शायद किसी भी जी होश को बताने की जरूरत नहीं। लड़की के मुताबिक उसकी अपनी सगी माँ ने महज चंद टकों के एवज उसे अब्दुल रहमान नामी एक वहशी के हवाले किया। उसके रोने, गिड़गिड़ाने और मिन्नतें करने के बावजूद मकरूह चेहरे वाला ये हैवान बर्बरियत का खेल खेलता रहा, और उस वक्त इस बच्ची की उम्र महज 9 साल थी। और फिर तो जैसे इस भेड़िए के मुंह को खून लग गया। कई महीने तक इस मासूम लड़की से ज्यादती के बाद इस शख्स ने इस बच्ची से मजीद फायदा उठाने का सोचा और इस बच्ची की बेहिस माँ से साजबाज करके इसे एक ऐसे शख्स के हाथों फरोख्त कर दिया जो इसका मकरूज भी था। यानी वो जब चाहता खुद भी इस बच्ची की इफ्फत पामाल करता और साथ ही साथ इसे और बच्ची की माँ को हर महीने एक लगी बंधी रकम भी मिलने लगी। तकरीबन 9 महीने तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिर बच्ची को खरीदने वाले शख्स ने कानूनी चारा जोइयों से बचने और आहिस्ता आहिस्ता इस सोने की चिड़िया पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए इससे एक जाली और झूठा निकाह कर लिया। इस निकाह के बावजूद ये मासूम लड़की हर रात हवस परस्तों के पास भेजी जाती और हर दिन जिनसी दरिंदे घर आकर इसका इस्तेहसाल करते। लेकिन अब सरेआम की टीम मदद के लिए पहुंच चुकी थी। हमारे लिए इत्मीनान की बात यह थी कि ये लड़की खुद को गलाजत और तहकीर की इस दलदल से निकालना चाहती थी और इस सिलसिले में ये हम पर एतमाद करने के लिए भी तैयार थी। हालांकि उस रात तक ये नहीं जानती थी कि हमारा ताल्लुक मीडिया से है। अगली सुबह हमने उसे अपना तारुफ करवाया और दिन के उजाले में एक बार फिर उससे इस्तफसार किया कि क्या वो वाकई अपनी आजादी के लिए तैयार है। अच्छा मम्मी ये बताओ कि निकलना चाहती हो ना वहाँ से? जी। कहाँ रहना है उसके बाद फिर? इधर ही रहना। अच्छा तो अच्छी जगह रखेंगे इंशाल्लाह। अगर उसके सामने लेके जाएं तो मैं तो उनके सामने नहीं। क्यों? वो लोग छुरियां मारते पेटों पे। हमारे सामने ऐसे मारेंगे छुरियां? तो लोग तुम्हारे साथ होंगे। अगर पुलिस साथ लेके जाएं या सब लोग लेके जाएं फिर वो लोग पुलिस वालों को भी मार देते। पुलिस वालों की मार देते हैं। तसल्ली रखो, डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। बस एक बात है जो बोलना सच बोलना, ताकि फिर हमें कोई मसला ना हो। हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं ना सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी सुकून से गुजरे, तो हम तुम्हारे लिए हर उस तक जाएंगे, चाहे पुलिस हो, चाहे रेंजर्स हो, चाहे कुछ भी करना पड़े हमें तुम्हारे लिए, ठीक है ना। उसके बाद भी इंशाल्लाह तुम्हें रखेंगे भी ठीक जगह पे, तुम्हारी शादी तुम्हारा सब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अच्छे तरीके से करना है, लेकिन आपने मजबूत रहना है, ठीक है ना। दूसरी जानिब सुबह होने के बाद इसके नाम निहाद शौहर की जानिब से भी मुसलसल फोन आ रहे थे कि लड़की को वापस छोड़ के जाओ, और फिर कुछ ही देर बाद वो धमकियों पर उतर आया था। अभी आ रहा हूँ मैं, बस थोड़ी देर सब्र कर ले, बस आ रहा हूँ यार। आ रहा हूँ यार, तुम हमारी जो ना धंधे को चौपट करा रहे हो। मैं बहुत सबकी मैं बता रहा हूँ, मैं अभी कॉल रिकॉर्ड निकलवाता हूँ सब। अच्छा इंक्वायरी करवा रहा हूँ मैं नंबर की। बस 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। बस आप ऐसा नहीं करना यार, 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ, लड़की को लेके पहुँच रहा हूँ 10 मिनट। हमने फौरन अपना एक नुमाइंदा उसके घर रवाना किया ताकि वो उसे मजीद पैसों का लालच देकर लड़की को शाम तक रुकने की इजाजत ले सके, और साथ ही साथ इस शख्स की तसल्ली भी हो जाए कि मामला गड़बड़ नहीं, वरना शक पड़ने की सूरत में वो गायब भी हो सकता था। इस घर में चूंकि इसके साथ इसकी बीवी भी मुकीम थी, सो हमने पुलिस की मुआवनत हासिल करने का फैसला किया।
اس بدبخت کا فلیٹ تھانہ شاہراہ فیصل کی حدود میں تھا، سو سریام کی ٹیم فلفور متعلقہ تھانے پہنچی اور خدا کا شکر ہے کہ ڈیوٹی پر موجود پولیس افسران نے لیتو لال سے کام لیے بغیر اس فلیٹ کے قریب واقع چوکی کے انچارج ASI بشیر کو ہمارے ساتھ چلنے کی ہدایت کی، اور اگلے کچھ ہی لمحوں میں ہم علاقہ پولیس کے ہمراہ اس فلیٹ کی جانب گامزن تھے جہاں کل رات تک 10 سال کی معصوم لڑکی عملی طور پر قید تھی۔ فلیٹ میں اس شخص کے ساتھ موجود ہمارے نمائندے کا ٹاسک یہ تھا کہ وہ اسے اس وقت تک باتوں میں لگائے رکھے جب تک سریام کی ٹیم 5ویں منزل پر واقع اس فلیٹ پر پہنچ نہ جائے۔ شراکت بنانا ادھر آؤ نا ذرا، اپنی اولاد ہے تمہاری؟ کتنے بچے ہیں؟ بچے غیرت میں ہے 10-11 سال کی بچی سے تم غلط کام کروا رہے ہو۔